उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। यह गांव प्राचीन परंपराओं का पालन करता था और हर घर से भगवान शिव के भजन की ध्वनि सुनाई देती थी। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और शांतिप्रिय थे। परंतु इस गांव की शांति के बीच एक गहरी उदासी भी बसी हुई थी, जो गांव की सबसे सुंदर महिला के जीवन में झलकती थी। वह महिला विधवा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जो उसकी अद्वितीय सुंदरता के बावजूद किसी को नहीं दिखता था। उसकी जिंदगी नीरस और अकेली थी। वह अक्सर सोचती, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मेरी सुंदरता व्यर्थ है यदि यह किसी के दिल तक नहीं पहुंचती? एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। ये संत, जिन्हें लोग महात्मा शिवानंद कहते थे, एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी लंबी जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और गहरी आवाज हर किसी के दिल में घर कर जाती थी। संत के आगमन ने पूरे गांव को उत्साहित कर दिया। लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर मंदिर में इकट्ठा होने लगे। उन्होंने धर्म, जीवन और आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर प्रवचन देना शुरू किया। विधवा भी संत शिवानंद के प्रवचनों में सम्मिलित हुई। संत की बातें उसे भीतर तक झकझोरने लगीं। धीरे धीरे वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए संत के पास जाने लगी। संत के शब्द उसके दिल में गहरे उतरते थे। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है। तुम्हें केवल खुद को पहचानने की आवश्यकता है। ये शब्द उसके लिए जैसे एक नई आशा का संचार करते थे। संत ने उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह संत के करीब आने लगी और उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी का खालीपन भरने लगा है। संत शिवानंद का गांव में प्रभाव बढ़ता गया। लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे। उनके चमत्कारों की कहानियां फैलने लगीं। किसी बीमार को ठीक करना, किसी की किस्मत बदलना और समस्याओं का समाधान करना। इस माहौल में विधवा संत शिवानंद की सबसे बड़ी अनुयायी बन गई। उसने अपने दिल की सारी बातें संत से साझा कर दी। संत ने उसे समझाया, जीवन का उद्देश्य खुद को और अपनी आत्मा को जानना है। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहती हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। एक शाम, जब मंदिर खाली था, संत और विधवा ने गुपचुप मुलाकात की। संत ने उसे समझाया कि उसके भीतर दिव्य शक्ति है, जिसे वे ही जागृत कर सकते हैं। यह सुनकर विधवा ने संत पर पूरा विश्वास कर लिया। उस रात उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। संत ने इसे एक आध्यात्मिक अनुभव का नाम दिया और विधवा ने इसे स्वीकार कर लिया। गांव में संत और विधवा के संबंध को लेकर धीरे धीरे चर्चा होने लगी। कुछ लोग संत पर विश्वास करते थे तो कुछ को संदेह था। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने संत और विधवा को एक साथ देखा। यह बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत में गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए और यह तय किया कि इस मामले की सच्चाई को सामने लाना होगा। आगे क्या हुआ? क्या संत और विधवा का यह रहस्य खुला? क्या गांव ने सच को स्वीकार किया? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। राधे राधे।